नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप सभी का स्वागत है हमारे नए शो बिना फिल्टर में। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आप इतने स्मार्ट हो और अपने कॉलेज टाइम के शायद हीरो भी रहे होंगे, तो मुझे ये पूछना है कि आप पे कितनी लड़कियां फिदा थी? जो मेरा घर है ना सब्जी मंडी के उस साइड है और स्कूल मेरा इस साइड है जी। तो पहले क्या होता था कि जब भी मैं आता था ना तो लेट हो जाता था। मैनेजमेंट स्कूल का ऐसा है, हर बात पे गेट पे खड़ा होकर गौरव सर टाइम। तो पहले उस चीज के लिए थैंक यू कि अब मैं ना 7:40 पे स्कूल में आ जाता हूँ। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और ये सब सब्जी मंडी की वजह से आता है, जो कि आपने बहुत अच्छा काम करा। मेरे दूसरी चीज, अब मैं जाता हूँ तो मेरी वाइफ भी बहुत ज्यादा खुश रहती है जी। कि मैं उसका सारा टाइम अब उसके साथ स्पेंड कर सकता हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश है और वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, पसीने आ गए आपसे। पसीने तो अतिक्रमणकारियों को आते हैं। इस बात अकेला कुछ नहीं है। तो मैं बालाजी का भगत हूँ, 1 महीने में 1 दिन सालासर बालाजी जरूर जाता हूँ। कि आपने कहा था कि आपका आज स्क्रीन टाइम 10 आवर्स था, तो आपने उसमें क्या किया था ये बता दो। जब शादी होती है तो ये ना RS कहा जाता ना बाट, वो तो जी दिल जी वो जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यानी भी ठीक है, खाना बना दिया आके खा लो, वो चीजें जो हर किसी के साथ है वो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप अपने फ्री टाइम में क्या हॉबी स्पेंड करते हो? चलो एटलीस्ट आपने ये सोचा, मेरे पास फ्री टाइम भी है। फोटो मैं मना नहीं करता। कई लोग मेरे को कहते हैं जी बस करो जी, फोटो ना लो इनसे। अबे भगवान ने बना रखा है आज फोटो के लिए, लेने दो ना, कल हो सकता कोई ले ही ना। सही बात, आज की लाइफ को मेरे को एंजॉय करने दो। अगर मेरे को ऐसा भगवान ने बना रखा है, कोई फोटो खिंचा खिंचा ले। आपने अकेले ही बेड़ा उठा लिया, ऐसा क्यों? भाई पहले भी DTP रहे, बहुत समय से ये डिपार्टमेंट रहा, आपके आते ही ये इतनी सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, तो ये अंदर से पैशन था RS भाट का। नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप सभी का स्वागत है हमारे नए शो बिना फिल्टर में, जहां सवाल भी बिना फिल्टर के किए जाते हैं और जवाबों में भी कोई फिल्टर नहीं होता। आप सभी ये डॉक्यूमेंट्री देख चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं और जोरदार तालियों से स्वागत कर चुके हैं। एक बार फिर मैं चाहूंगी कि आप जोरदार तालियों से हमारे गेस्ट का जरूर स्वागत कीजिए। आज इस प्रोग्राम को मैं होस्ट नहीं कर रही, तो मैं बिना देरी किए, क्योंकि आप तमाम लोगों के सवाल होंगे, जवाब होंगे, मैं बिना देरी किए हमारे होस्ट को मैं बुलाऊंगी, मिस्टर संजय यादव। संजय जी प्लीज आ जाइए। ये समाज सेवी भी है और रियल स्टेट में एक बहुत जाना पहचाना नाम है। स्वागत है संजय जी। और गेस्ट के बारे में तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप तमाम लोग मिल चुके हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें वैसे तो बुलडोजर को लेकर काफी जाना जाता है और मैं बड़ा डर रही हूँ उन्हें बुलाते समय, कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर लेकर आए हो सर और हमारा स्टेज तोड़ दें। ऐसा तो नहीं है ना सर? बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे गेस्ट RS भाट, DTP गुरुग्राम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सिंघम, और सिंघम कहे जाने वाले RS भाट जी हमारे शो में, जिसका नाम है बिना फिल्टर। आप सब जानेंगे कि बिना फिल्टर लाइफ कैसी होती है, कैमरे पर कैसी है, ऑफ द कैमरा कैसी है। तो चलिए आज हम मिलते हैं RS भाट जी से। RS भाट जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बिना फिल्टर शो में। धन्यवाद आपका भी और स्कूल की मैनेजमेंट, स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स का। जो यूथ है उसके बीच में
आना और उनका ऐसा वेलकम करना मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों का धन्यवाद। और जैसे आपने कहा है कि बिना फिल्टर नाम जी, है जी। चैनल का, तो फिल्टर तो लगने भी नहीं चाहिए। ये जितनी वीडियो है बिना फिल्टर वाली है, तो बिना फिल्टर भी अच्छा है आपका जो नाम है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी सेशन होगा जी वो अच्छा रहेगा। और देखिए, वैसे तो मैं बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देता रहता हूँ, जी जहां भी जाऊं 100 क्वेश्चन उठते हैं, बाद में भी पूछते हैं। लेकिन बच्चों के क्वेश्चनों का अगर इन्होंने अपने मन से क्वेश्चन पूछने हैं तो जी इनके प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये किताबों वाले तो पूछेंगे नहीं, या तो सपनों वाले पूछेंगे या दिल वाले पूछेंगे। तो धन्यवाद आप सब लोगों का कि मेरे को आपने यहाँ बुलाया है, आमंत्रित किया। थैंक यू जी। भाट साहब, जब ये शो रख रहे थे ना, तो हमारे मित्र हैं और यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से हैं दिनेश जी, तो ये पूछ रहे थे कि RS भाट जी जब आएंगे तो ऐसा तो नहीं कोई हमारे स्कूल में तोड़फोड़ कर जाए। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि यहाँ तोड़ फोड़ आप इतना डर रहे हो, लेकिन जब मैं पटौदी रोड से आया तो कईयों ने पहचान लिया बाट आया। तो जाते समय मुझे लगता है जब तक मैं यहाँ हूँ पटौदी रोड तो खाली रहेगी, उसके बाद थोड़ा बहुत अतिक्रमण होगा तो अलग बात है। वो एक कहावत थी, एक पिक्चर थी शोले, उसमें था कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो सड़कें तो भाट साहब इसलिए खाली थी क्योंकि आज सिंघम आ रहे थे, तो लोगों ने कहा सड़कें खाली कर दो नहीं तो RS भाट आ जाएगा। देखिए, वो फिल्मों वाला गब्बर था जी रियलिटी में आप किसी शहर के लिए अगर कुछ ऐसा विलन वाला रोल मिल भी जाए और शहर का सुधार हो भी जाए तो गब्बर सिंघम बनना अच्छी बात है। ये नाम भी लोग मुझे कहते हैं कि जी मैं खुद ही अपने आप को सिंघम कहता हूं, मैंने आज तक नहीं कहा जी। लेकिन ये नाम जो है ये 10 और लोगों को क्यों नहीं बोल रहे लोग? कहीं ना कहीं ये कमाया होगा नाम। बिल्कुल बिल्कुल 10 साल 15 साल की सर्विस है जी। तो भाई आज अगर लोग सिंघम कह रहे हैं कुछ खौफ है, खौफ उतना रहना चाहिए। अगर अतिक्रमणकारी ही खौफ में नहीं रहेंगे, अगर जो गैंगस्टरी खौफ में नहीं रहेंगे, अगर अवैध बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले खौफ में नहीं रहेंगे, तो सरकार को अपनी जेब में समझेंगे तो फिर हमारे ऐसे ऑफिसर्स का फायदा ही क्या है? बिल्कुल। तो उसके लिए सिंघम बनना, गब्बर बनना, जो भी बनना, वो मेरा ख्याल ये अच्छी बात है। ये नाम कमाया गया। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक मैं जॉब में हूँ, जब तक ये लाइफ जी रहा हूँ, तब तक ये नाम आगे भी बढ़े, कोशिश करेंगे और अच्छा काम करेंगे। नहीं, बहुत खूब। वैसे एक चीज बताइए भाट साहब, ये बुलडोजर चलाना उलाना ये बचपन से ही शौक था या ये कॉलेज में आके हुआ या डिपार्टमेंट में आके हुआ? एजुकेशन या बैकग्राउंड में बहुत ही शर्मिला सा अच्छा लड़का समझ रहे थे मेरे रिश्तेदार। ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी जाएगी। जी बहुत ही कम बोलता था मैं जी। और लेकिन ये है कि शायद वो जितनी एजुकेशन हुई है, लेक्चरर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ, वो जो चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़ाई भी गई हैं, खुद भी पढ़ा हूँ, एजुकेशन ठीक की है, वो कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस करने में मदद दे रही है। तो मैं पहले कोई बुलडोजर बुलडोजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, रोड रोलर चलता था, वो सड़क बनाने वाला, वो देखने जरूर जाते थे भी रोड रोलर है, सड़क बन रही है। बस बुलडोजर तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये काम आएगा। वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ 2020 के बाद जब से कोरोना की डोज लगी है, अब बड़े एक्टिव हुए और गुड़गांव को साफ कर दिया। नहीं, देखिए, टाइम टू टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी दी जाती है, किसको देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर निभाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 और आ जाएंगी। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर डर के ही काम करना है, लाइफ में रिस्क नहीं है, तो फिर आप जनरल तरीके से रहो। आप 10 लोग कर रहे हो। अब आज आपके स्कूल ने बहुत अच्छी परसेंटेज इनके स्कूल में ली है,
मैं कह रहा हूं या तो फर्स्ट आओ या सेकंड आओ या थर्ड आओ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ओ सारे रैंक लगभग बराबर है। बिल्कुल। तो आना है तो पहले 3 में आओ। वो पहले 3 में आने के लिए मेहनत अलग करनी पड़ेगी, उसमें आपको जज्बा अलग रखना पड़ेगा, उसमें हर चीज अलग करनी पड़ेगी। तो पहले 3 में आना है तो सपने रखो, बाकी नहीं तो फिर जनरल भीड़ तो बहुत है। मेरे को अच्छे से याद है डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर का ऑफिस बहुत ही कम लोग जानते थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बचपन से और अब तक हमने बहुत कम सुना था। पर जब से आपने ये 7-8 साल पहले जब आपने डीटीपी गुड़गांव का कार्यभार संभाला था, उसके बाद से ये डिपार्टमेंट अलग सुर्खियों में रहता है। और आज अगर पहली लिस्ट में कोई नाम आता है वो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर का आता है। और यही वजह रही कि सरकार ने आपको दोबारा से नोडल अफसर बनाकर यहां पर पोस्टिंग की और आज लगातार आप गुड़गांव में काम कर रहे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है, नो डाउट। तो नंबर 1 बने रहने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, ये तो इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। पर लगातार लोगों के ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि ड्राइव मतलब आपने अकेले ही बीड़ा उठा लिया, ऐसा क्यों? भाई पहले भी डीटीपी रहे, बहुत समय से ये डिपार्टमेंट रहा, आपके आते ही ये इतनी सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो ये अंदर से पैशन था आरएस भाट का या सरकार का दबाव, गाइडेंस? नहीं, दबाव कोई नहीं है, दबाव कोई नहीं है। 2010 में मैंने हरियाणा गवर्नमेंट ज्वाइन की थी जी। 2010 से 14 तक मैं चंडीगढ़ रहा हूँ हेडक्वार्टर। 2015 में मैं गुरुग्राम में एज असिस्टेंट टाउन प्लानर आया। 2017 में मैं डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर बन गया, प्लानिंग। फिर मेरे पास 2020 में कुछ देर के लिए 2 साल के लिए एनफोर्समेंट रही, जिसमें कि अवैध कॉलोनियां, अवैध कंस्ट्रक्शन पर मैंने काफी टीम के सहयोग से काम किया। लोगों को दिखता है ऑब्वियसली जो बंदा लीड करेगा वो हाईलाइटेड रहेगा, बट मैं अपनी टीम को क्रेडिट दिए बिना कभी नहीं रह सकता जी। आरएस भाट अकेला कुछ नहीं है। आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, सीओजी, एमडीए, डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम, पुलिस कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर एचएससीपी, इनकी टीम में साथ है। अगर मैं सपोज करो कि मैंने कार्रवाई करनी है तो मैं कह दूंगा कि जी मेरा 15-20 फोर्स चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा है। कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो वही, हाँ जज्बा होना जरूरी है। आप कह रहे हो कि जी डीटीपी को पहले शायद लोग कम जानते थे। बिल्कुल। मेरे एक प्रोफेसर ने कहा था कि जो चीज आपको आपकी सैलरी दे रही है जी, कोई भी जॉब हो, चाहे आप गोलगप्पे बेच रहे हो, चाहे आप टाउन प्लानर हो, चाहे आप आईएएस अधिकारी हो, चाहे आईपीएस हो, जो आपको रोजगार दे रहा है जी, उसको ओन करो, अपना समझो जी। ये नहीं है तनख्वाह लेकर आए और चले गए जी, 11 बजे आए 4 बजे चले गए। जब आप अपने प्रोफेशन को ओन करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैंने टाउन प्लानिंग की है, मेरे टाउन प्लानिंग का स्कूल है। आज अगर मेरा नाम हो रहा है तो मेरे स्कूल का नाम हो रहा है, आज मेरा नाम हो रहा है तो मेरे डिपार्टमेंट का नाम हो रहा है। तो आपका फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने आपको एजुकेट करके किसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया है उनका नाम रोशन करना, जैसे आप माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो, उनका नाम रोशन करना भी तो आप ही का फर्ज है। ओन करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करो, जज्बा रखो। हर रोज 10 बजे तक काम नहीं करना पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, बिना जज्बे के नहीं पॉसिबल। अगर मैं प्रेशर में काम करूंगा तो मैं 10 दिन बाद बीमार पड़ जाऊंगा, हर रोज 10 बजे घर पहुंचूंगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर पैशन के साथ है, आपकी गुडविल है, आप खुद काम करना चाहते हो जी। अब मेरे को लग रहा है मैं गुरुग्राम शहर में हूँ, ये मिलेनियम सिटी है, देश में इंटरनेशनल लेवल पर इसका नाम है। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा देश में भी होगा नाम, तो होना भी चाहिए। तो ये मौका अगर आपको मिला फिर भी आप सुस्त रहो तो फिर फायदा ही क्या है? अपॉर्चुनिटी जहां मिले वहां हमें बुलाने लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चे लगातार देख रहे हैं, ये ना हमारे यहाँ पटौदी क्षेत्र में पाठशाला एक प्रचलन है, बच्चा पढ़ता है बेटा नीट कर ले, बेटा जेई कर ले, फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, यूपीएससी में जाना है। इन बच्चों की बड़ी जिज्ञासा है कि ये आरएस भाट कैसे बने, क्या पैटर्न है इनके पास, क्या इनको पढ़ना पड़ेगा ताकि अभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में अपना कैरियर बना पाए। तो क्यों बनना है आरएस भाट? जरूरी नहीं है आरएस भाट ही बनो।
जरूरी नहीं है इसी फील्ड में रहो। अगर कोई अच्छा गाता है वो गाने वाली फील्ड में अपना आरएस भाट की तरह काम करे। अगर कोई आईपीएस बनना चाहता है वो आईपीएस ऑफिसर बन के आरएस भाट का लेवल पर लेकर आए अपने आप को। जो आपका स्किल है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसको आप पहचानो। माँ बाप को भी मैं यही कहता हूँ कि उसको पहचानो। वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो 4 कंप्यूटर लगा के अपना काम करना चाहता है, करो। जो उसके मन में है उसको एक्सप्लोर करो, आप उसमें उसको आगे बढ़ाओ, डिमोरलाइज ना करो, उसको आगे बढ़ाओ। हाँ, अगर आपने टाउन प्लानिंग फील्ड में आना है तो या तो आपको +2 जो है जैसे आपने की हो तो नॉन मेडिकल, या कॉमर्स विद मैथ्स, या आपने मास्टर्स डिग्री भी की हो, सपोज करो एमए ज्योग्राफी, एमए सोशियोलॉजी, वो भी लोग डायरेक्ट एमटेक टाउन प्लानिंग कर सकते हैं। अगर +2 नॉन मेडिकल है, कॉमर्स विद मैथ्स हैं, वो बीटेक कर सकते हैं, बी प्लानिंग कर सकते हैं। कम इंस्टीट्यूट्स हैं, 8-10 इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है। असिस्टेंट टाउन प्लानर डायरेक्टली आप भर्ती होते हो, क्लास 1 ऑफिसर ही आप डायरेक्टली लगते हो, तो क्लास 1 ऑफिसर लगकर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपने टाउन प्लानिंग में रहना है तो आपका विजन है, अगर आपको ऐसे रहना है तो आप ये चीजों में आप आगे बढ़ें। और मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मैंने +2 में नॉन मेडिकल था, ना ही मेरा मैथ्स साउंड था, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी लगती थी। मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गया जी। मेरे पेरेंट्स ने एक चीज कही कि आप छोटे शहर में नहीं पढ़ोगे, आपने +2 कर ली, अब आप चाहे कोर्स अलग कर लो, आप बड़े शहर में जाओ, एक्सपोजर गेन करो। तो मैं अमृतसर यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कैंपस में। बहुत बड़ी। कैंपस में मेरे को फूड साइंस टेक्नोलॉजी मिल गई, नंबर थोड़े कम थे, फूड साइंस मिल गई। फूड साइंस में 2 बच्चे आए, कहते हैं पहली बार कोर्स आया तो बंद होएगा जी, कोई और कोर्स ले लो। तो मैंने, जैसे आज बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने किसी से पूछा, वो कहते टाउन प्लानिंग का अच्छा स्कोप है जी। मैंने टाउन प्लानिंग ले ली। 6 बच्चे थे, बीटेक की, ना उसमें ज्यादा फिजिक्स थी ना केमिस्ट्री थी, बढ़िया सर्वेइंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग, शहर को कैसे डेवलप करना है, आप प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कैसे करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होंगे, ये सारी चीजें थी। टाउन प्लानिंग एक ऐसा विभाग है जिसमें अगर आप डिग्री करोगे ना तो आप बोलना सीख जाओगे, कन्विंस करना सीख जाओगे। मतलब आपको शीट लगी है तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो मैं स्कूल की मैनेजमेंट को भी कहूंगा कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आपके बच्चे 99% ले, 100% ले, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन 2 चीजें जरूर करें। एक, किसी ना किसी हेल्थ फिटनेस एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स में जरूर है, चाहे रनिंग करें, चाहे पैदल चलें, चाहे फोनों में ना रहें, फोनों में मत रहें। मेरा स्क्रीन टाइम भी शायद 10 घंटे होगा आज, लेकिन फोन नहीं ठीक। पार्क में जाएं, 10 लोगों से मिलें, कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर रखें, इंटरेक्शन रखें। आपके बच्चों को पता होना चाहिए, जैसे आपने आज मुझे बुलाया, 10 अफसरों को बुलाओ, हर किसी का बैकग्राउंड पता हो भी कैसे है, क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन होनी चाहिए कि जी हम क्या कर सकते हैं, लोग कहाँ हैं। आप, अगर मैं आज आपके इतने बच्चों से पूछूं कि पटौदी का टोटल आबादी कितनी है, तो मेरा ख्याल बहुत कम बच्चों को पता होगा। अवेयरनेस, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी अवेयरनेस, ये आपको अगर 80% के साथ ये है और 99% के साथ ये नहीं है तो 80% वाला राइज करेगा। ये मेरी बात नोट कर लेना। बिल्कुल। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स, अवेयरनेस में बच्चों को आगे लेकर आए और बच्चे खुद भी इंटरेस्ट शो करें, अपने आप में इंटरेस्ट शो करें। जब भी आपके माइंड में कोई प्रश्न आया, कभी भी शर्माए मत स्टूडेंट्स, कभी शर्माए मत। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अगला कहेगा बेवकूफ है, इसको क्वेश्चन पता, कोई बात नहीं। माइंड में डाउट क्लियर रह गया, नॉट अनक्लियर रह गया, आज 10th में रह गया ना, आगे कोई नहीं, आगे आप पूछ ही नहीं पाओगे, आप बड़े हो जाओगे जी, अब तो मैं डिग्री कर रहा हूं, अब मैं कैसे पूछूं। वो डाउट ऐसा रहेगा, कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होगा। पूछ लो, डाउट क्लियर करो अपने, और जो मन में करना है उसके 2 प्रश्न पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं और मैं इससे क्या अचीव करूंगा। देखो आज मेरे को कोई प्रश्न बताए नहीं गए कि मैं रट्टा लगा कर आया हूं। दिस इज कम्युनिकेशन स्किल। तो मैं आपको आज
जितने भी आंसर दूंगा आपको बोर भी नहीं होने दूंगा। अगर मैं बोर ही कर दिया आप लोगों को तो आप घर जाके कहो यार ऐसी यार इस बात को यार पता ही नहीं क्या है। आप आज घर जाके 10 बंदों को फोन ना करो तो मेरा नाम आर एस भाट नहीं है भैया, आज हम आर एस भाट से मिले, उसने बड़ी अच्छी बातें बताई। तो मेरा ख्याल बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद परसेंटेज भी जरूरी है जी, ये होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे ख्याल है बच्चों को के बीच में अब हमें थोड़ा समय, और मैं एक और बात कहूंगा, सॉरी जी, जी। इंटरव्यू कर रहा हूं। आज आप ना ये मत सोचना कि जैसे मैंने अभी कहा कि आप माइंड में ना सोचना कि पता नहीं ये पूछेंगे तो यार ये ठीक है या गलत है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको बताए भी गए हों, लेकिन जो मन में है ना, जो मन में आपके माइंड में ये भी है भी चश्मा क्यों लगा रखा है आपने, पूछ लेना। मैं जब भी कहीं जाऊं वहीं का काम करना है। आज अगर मैं यहां आपके साथ बैठा हूं जी, तो मैंने बाकी सारे काम नहीं सोचने, अब मैं यहीं बैठा हूं। जब मैं काम कर रहा हूं तो मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगा। तो जहां हो उसके बारे में सोचें। बिल्कुल। मेरे ख्याल है अब हमें बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में चलना चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स जो बच्चों आपने सुना सर को, अब जो आपने सर ने कहा ना, चाहे चश्मे के बारे में पूछ लेना, चाहे पूछ लेना शर्ट बड़ी कूल लग रही है तो जो मन में क्वेश्चन है आप खुल के पूछिए। आर एस भाट जी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। माइक ओवर टू माय स्टूडेंट्स एंड कौन टीचर्स, पूछना चाहेगा? आप? सिंपल पूछना। देखिए सर सिंपल, पहले ही आप बांधो मत सर। नहीं बांध दूंगा। एक मैं और रिक्वेस्ट करूंगा स्कूल की मैनेजमेंट, नमस्कार सर। एक सेकंड, स्कूल की मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा ये बॉटल्स जो है यहां से उठा लें और आगे से प्लास्टिक वाली बॉटल्स यूज ना करें, ग्लास यूज बहुत करें बढ़िया। या आप कांच की बॉटल यूज करें। भाई अगर मैं ही प्लास्टिक के बारे में बाहर जाके बोल रहा हूं और मैं ही यूज करूंगा तो ये गलत है। तो आपको भी मैं ये माइंड ना करना, लेकिन आने वाले समय में हम ये थोड़ा और बेहतर कर पाएंगे। जी जी नमस्कार सर। आप अपना नाम बताएं पहले और मेरा क्या नाम करते शशि हैं। चौहान है, मैं यहाँ पे टीजीटी एसएसटी टीचर हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो मेरा प्रश्न है, जिस तरह से आप अतिक्रमण कार्रवाई करते हैं बहुत ही शिद्दत से, तो जिस माफियाओं के घर या फिर जो भी स्थान है उन्हें ढहाते होंगे बुलडोजर के थ्रू या कोई भी दुकानें या कुछ भी चीजें, तो कभी थ्रेट्स वगैरह आते होंगे आपको, धमकियां या किसी तरह की, तो और परिवार भी जैसे आप उनकी सेफ्टी इन सबको किस तरह से इंश्योर करते हैं? धमकी आई है मेरे को, पहले मेरे को 2 PSOs दे रखे हैं सरकार ने, गवर्नमेंट ने, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ले रहे हैं। लेकिन देखिए अगर मेरे काम में अगर मेरे को ये कहा गया कि अतिक्रमण जो गैंगस्टर्स के द्वारा भी किया गया वो हटाओ, तो गैंगस्टर भी तो भगवान तो नहीं है। आज लोग जिम बहुत जा रहे हैं, कोई जिम में ही किसी की डेथ होगी तो ये भगवान के भरोसे चल रहा है। मेरे ख्याल से ये है कि अगर आप भगवान में अपना विश्वास रखेंगे तो ये सारी चीजें, आप सेफ्टी मेजर्स हम ले रहे हैं लेकिन ये सारी चीजें जो है थोड़ा भगवान में विश्वास रखना जरूरी है। तो मैं बालाजी का भगत हूं, 1 महीने में 1 दिन सालासर बालाजी जरूर जाता हूं, तो वहीं प्रार्थना करता हूं कि ये जो थोड़े बहुत ये चीजें हैं, भाई गैंगस्टर भी ये सोचे भी बंदा काम तो ठीक कर रहा है, क्यों इसको धमकी देनी है, तो ये बालाजी देखेगा। देखो जब आप भगवान के पास जाते हैं तो आप ये मत कहो कि मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं, ऐसे हो ऐसे हो, फिर आप उसके ऊपर छोड़ दो कि जी मेरे को ये दुविधा है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स हैं, अरे भगवान तुमने देखना जैसे देखना। आज मैं सुबह प्रार्थना करके आया था कि आज बच्चों के बीच में जाना है, भाई आर एस भाट के नंबर ठीक ही रहे, तो भगवान देखेगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए सर दूसरा सवाल लेते हैं। हेलो सर। सर मेरा नाम विधि है। विधि जी। सर मेरा आपसे ये डाउट है कि आपने कहा था कि आपका आज स्क्रीन टाइम 10 आवर्स था, तो आपने उसमें क्या किया था ये बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए एज एन ऑफिसर
मैं थोड़ा सा ये भी चाहता हूं कि जो हम काम कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंचे, जिसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्रॉफिट के लिए नहीं यूज होना चाहिए हमारे जैसे ऑफिसर्स के लिए, लेकिन अवेयरनेस जनरेट करने के लिए होना चाहिए। अब जब अवेयरनेस जनरेट करनी है तो भी मैं कुछ भी डाल लूं सोशल मीडिया पर, वो आप तक सही मैसेज कन्वे कर पाए। तो एक भी अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो मैं उस पर शायद मुझे 1 घंटा लग जाता है कि जी मैंने क्या पहुंचाना है लोगों तक। हो सकता है मैंने 10 घंटे की कार्रवाई की है, वो 10 घंटे की कार्रवाई आपके पास मैंने 40 सेकंड की वीडियो में भेजनी है। वो 40 सेकंड 10 घंटे की कार्रवाई को 40 सेकंड से कैसे आपको कन्वे करना है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, बाकी जब वीकेंड्स हैं तो देखो मैं म्यूजिक का मुझे शौक है, और लोग ये भी कहते हैं कि जी ये ना जी बहुत टेंशन वाला काम है। मैं आपको सच बताता हूँ, टेंशन वाला काम तब होता है जब आप मजबूरी में काम कर रहे हो। जैसे संजय जी ने बोला, जब आप दबाव में काम कर रहे हो, मजबूरी में काम कर रहे हो, आपको डर है पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब डर नहीं है ना, तो मैं जब चलता हूँ, अगर गैंगस्टर या कोई ऐसी कार्रवाई तगड़ी करनी है तो मैं मोटिवेशनल सॉन्ग मेरी गाड़ी में चलते हैं, आरी भी चलेगा। मेरे ड्राइवर को भी पता है भी ये मोटिवेशनल सॉन्ग चल रहे हैं तो इसका मतलब तगड़ी कार्रवाई होने वाली है। जब कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद हो सकता है शीतलहर सुनता वापस आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई टेंशन नहीं लेनी, अपनी जितनी कैपेबिलिटी है उतनी करेंगे। बिल्कुल। गुंजन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर माय क्वेश्चन इज आपका नाम? सर वंदना। वंदना। Sir, my question is to you that what advice would you like to give to the students for becoming an successful citizen of the future? अपने आप में विश्वास रखें। Have self confidence in yourself. Unless or until you are not having any self confidence, you will not reach to the purpose for which you are there. अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोई भी काम करें सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, डिटर्मिनेशन। आज सोशल मीडिया के भी इन्फ्लुएंसर कई मिलियन तक पहुंच गए और कई शायद कुछ हजारों तक ही अटक गए, और वो जितने भी ऊपर पहुंचे हैं वो एक बात जरूर कह रहे हैं, कंसिस्टेंसी। आप आज काम कर रहे हो, अरे कोई बात नहीं, हार जाओगे, फिर करो फिर करो फिर करो फिर करो फिर करो, करते रहो। आफ्टर योर एजुकेशन आप अपना काम अपने माइंड की सेटिस्फेक्शन के अनुसार करते रहो। देखो, आपको जिंदगी में अपने आप की तारीफ खुद करनी है, शीशे के सामने खड़े होकर। क्यों करनी है? आपकी तारीफ कोई और आपके सामने कर रहा है तो पता नहीं ठीक है कि गलत। आप अपने खुद को मोटिवेट रखो, डीमोरलाइज ना हो। टांग खींचने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, वो काम फिर आप क्यों करो? आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, डिटर्मिनेशन रखो, आगे बढ़ो। तो मेरा ख्याल यही जरूरी है, अगर आप कुछ भी काम करो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। जैन सर। जैन सर मेरा नाम श्रुति है। सर मेरा श्रुति का नाम मतलब क्या है? श्रुति। क्या मतलब है श्रुति? सर श्रुति मतलब होता है जो हमने सुना है। जी सर ये संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है। जी, हर किसी को अपने नाम का मतलब जरूर पता होना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप अपने फ्री टाइम में क्या हॉबी स्पेंड करते हो? चलो एटलीस्ट आपने ये सोचा मेरे पास फ्री टाइम भी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, पिछले जब से मैं नोडल ऑफिसर बना हूं तब से काफ़ी ऑक्यूपाइड हूँ। सुबह 10:30 बजे जाता हूँ श्रुति जी, और शाम को 8:30-9 बजे आता हूँ। तो फ्री टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ बात कर लो, या मतलब गाने सुन लो, कॉमेडी सीरियल देख लो, कपिल शर्मा शो देख लो, पंजाबी कॉमेडी देख लो, या गाने सुन लो। भाई यही है मेरा ख्याल। बाकी मेरे को फ्री टाइम जब भी मेरे पास होता है, अगर सैटरडे संडे मिले तो मैं सालासर, खाटू श्याम जी वहाँ जाता हूँ। बहुत बढ़िया। जैन सर। जैन जी। सर मेरा नाम साक्षी है, मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे पटौदी में बहुत से
दुकानें वगैरह पे बुलडोजर्स वगैरह चलाए गए हैं, तो उनमें बहुत सी ऐसी भी जनता है जिनने गलत इंटेंशन से काम नहीं किया, उनका बहुत सा लॉस हुआ है, तो आप उस लॉस पे क्या बोलना चाहते हो? पिछले 1 साल में, क्या नाम बताया आपने? साक्षी। पिछले 1 साल में जितना भी मैंने कार्रवाई की है वो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर की है। मैं किसी की प्राइवेट लैंड में अभी तक जाकर, मेरे पास वो जुरिस्डिक्शन है, मैं हर कहीं जा सकता हूं एज नोडल ऑफिसर, लेकिन मेरा फोकस, टीम का फोकस गवर्नमेंट लैंड है। तो जो कोई भी बंदा आपको ये कह रहा है या आपके माइंड में आया कि जी वो गवर्नमेंट लैंड के था, उसका नुकसान हो गया, हुआ ही नहीं नुकसान। मैं एग्जांपल देता हूं, आपकी जमीन है, आप सरकार हो, आपकी जमीन पर मैंने मकान बना लिया, मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ, फ्री में प्लॉट मिल गया, मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली, 15 साल रहा मैं, 20 साल आपकी जमीन पर रहा, सरकार की जमीन पर, आज वो टूट गया तो नुकसान किसका हुआ? अगर 2 करोड़ रुपया उसके प्लॉट की कीमत थी और 10 साल उसने यूज की और उसने 1 करोड़ रुपये की कंस्ट्रक्शन की, माइनस कर लो, सरकार ने 8 करोड़ लेना होगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। ओनली इशू इज किसी ने सोचा ही नहीं था कि जी ये भी हो सकता है, बना लिया, ठीक है, आगे बना लिया, सारे बना रहे हैं, ये बना रहे, ये बना रहे। फारूक नगर में आप जाके देखें, अगर कोई वहां का जाना आना रहता है आपका बच्चों का, 66 फीट की रोड थी विड्थ और 33 रह गई। 50 साल से मकान बने, आज भी 1-1 करोड़ रुपए के मकान बन रहे थे। हमने फैसला लिया, लाखों जनता दुखी है, ये 66 करनी है, 80 बिल्डिंगें तोड़ दी, कोई एजिटेशन नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, लोगों को कन्विंस किया और तोड़ दिया। तो मेरा ख्याल सहूलियत ज्यादा है। जो 20 लोगों को हमने पटौदी में, आप पटौदी की मंडी के आगे देखो ना, जाके आप नोटा बाजार में जाके देखो ना, आप पटौदी मंडी के सामने 20 करोड़ रुपए की सरकार की जमीन थी जो 5 साल से नहीं दे रहा था बंदा, हमने 1 दिन में ले ली। तो वो जो जमीन है वो किसके लिए है? आपने कल आपने भी शादी होनी है, बच्चे होंगे, वो कहीं कम्युनिटी सेंटर मांगेंगे तो है नहीं है जगह, तो उसी के लिए तो कर रहे हैं हम। सड़कें भी साफ सुथरी होनी चाहिए। आप हमारी छोटी बहनों की तरह हैं, आप अगर बाजारों में जाओगे, अतिक्रमण होएगा, वहां इधर उधर के बंदे रहेंगे, वो लूज टॉक करेंगे। ये अतिक्रमण जड़ है इन चीजों की, नशे की, लूज टॉक की, ये जड़ है। इसको मिटाना सरकारी जमीनों से धड़ल्ले से काम करना चाहिए, निडरता से काम करना चाहिए। और मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है, आज 100% मुझे सपोर्ट है, 100%, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है। क्यों? आपको सपोर्ट कौन करेगा? जब आप ठीक हो। बिल्कुल। आप जिस दिन सोचोगे मैं अपना पर्सनल बेनिफिट इसमें से निकाल लूं, तो आप 6 महीने नहीं रहोगे, फिर तो चले होगे। कल सुना होगा कि मैं सोनीपत जा रहा हूं, खबर उड़ गई, आरएस बाट सोनीपत ट्रांसफर हो गया। अभी जब होगा 100 लोग दिन में ट्रांसफर होते हैं, आरएस बाट कहां जाता है ये क्यों भी? सोनीपत अलग डर हो गया कि यार है, खाली कर दो तो शायद 2 सड़कें खाली होगी होंगी। हाँ गुंजन, और कोई? सर एक और सवाल है, ये बच्ची ना बड़ा सर इधर आ जाओ, ज्योति थोड़ा साइड हो जाओ, ये बड़ा डर रही थी सर आपसे सवाल पूछने के लिए। पता है मैं बहुत देर से सुन रही थी, सवाल रिवाइज कर रही थी। देखो ये भी मैं अभी बीच में पूछूंगा, किसी टीचर ने सवाल तो नहीं दे दिया, खुद मुझे लग रहा है सर मन से पूछना, हाँ, रटे रटाए सवाल ना पूछना। जैन सर जी, मेरा नाम काजल है। मैं सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जिस पोस्ट पे आप हो अभी, तो उस पे आपकी क्या क्या मेन जिम्मेदारी बनती है? देखिए डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर हर जिले में होते हैं और उसका रोल जनरली होता है कि वो प्लानिंग का रोल है या बिल्डिंग अवैध कंस्ट्रक्शन है उस पर है। मेरे को एज नोडल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो हरियाणा में सिर्फ एक ही शहर में अभी नोडल ऑफिसर डीटीपी के पास चार्ज है, ये कहीं और चार्ज नहीं है। मेरे पास जिम्मेदारी सरकारी जमीनें खाली करवाने की है, गैंगस्टर्स माफिया से सरकारी जमीनें खाली करवाने की है, जितनी अवैध कंस्ट्रक्शन है उस पर कार्रवाई कर सकता हूं, जितनी अवैध कॉलोनी है उस पर कार्रवाई कर सकता हूं। आप ये समझ लो जहां भी कुछ अवैध है मैं वहां जा सकता हूं, लेकिन काम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अभी मेरा फोकस सरकारी जमीनों पर है। सर नमस्कार जी सर, मैं गौरव भारद्वाज हूँ जी। सर, मुझे ना सिर्फ आपको थैंक यू बोलना है जी। किस लिए ये भी बता देता हूँ, जी। जो मेरा घर है ना सब्जी मंडी के उस साइड है और स्कूल मेरा इस साइड है,
जी तो पहले क्या होता था कि जब भी मैं आता था ना तो लेट हो जाता था। मैनेजमेंट स्कूल के ऐसा है, हर बात पे गेट पे खड़ा होकर गौरव सर टाइम, गौरव सर टाइम। तो पहले उस चीज के लिए थैंक यू कि अब मैं ना 7:40 पे स्कूल में आ जाता हूँ। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद और ये धन्यवाद। सब सब्जी मंडी की वजह से था सर, जो कि आपने बहुत अच्छा काम करा। मेरे दूसरी चीज, अब मैं जाता हूँ तो मेरी वाइफ भी बहुत ज्यादा खुश रहती है जी कि मैं उसका सारा टाइम अब उसके साथ स्पेंड कर सकता हूँ। जी। वो बहुत ज्यादा खुश है और वो आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। बहुत धन्यवाद, उनको भी मेरे तरफ से धन्यवाद बोलना। और मैं ये देखो, आपको मैं बताऊं कि अगर अतिक्रमण ज्यादा है, आप जब ट्रैफिक जाम से जाएंगे ना जी, तो अगर आपका माइंड ही खराब हो जाएगा। घर जाके लड़ाइयाँ भी होंगी, स्कूल भी आओगे तो मैनेजमेंट से डिफरेंसेस हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी मोटी एनक्रोचमेंट भी जो है ना, ये कई फसाद खड़े कर देती है। तो आपका धन्यवाद, आप जैसे लोगों की मोटिवेशन है जो हम और भी धड़ल्ले से काम करेंगे जी, कोशिश करेंगे। अभी 250 एकड़ खाली कराया है, आने वाले 6 महीने में और 250 करा दें। थैंक यू। मेरे ख्याल है वापस आते हैं हम शो पर, फिर दोबारा से आएंगे अपने ऑडियंस के बीच में, कुछ पेरेंट्स के बीच में। एक सवाल ले लेते हैं जी सर जी पहले। जी जी। बैठ के पूछो please। नमस्कार जी सर। नमस्कार मैडम। मैं स्कूल हेडमिस्ट्रेस रश्मि त्यागी। जी मैडम। सर मेरा सवाल आपसे ये कि आपकी सक्सेसफुल स्टोरी तो हम सब जानते हैं, बट मैं जानना चाहूंगी कि आपने कभी कोई फेलियर फेस किया, और किया भी तो उससे ओवरकम कैसे किया? क्योंकि आज की जनरेशन सक्सेसफुल ही होना चाहती है, कोई भी फेलियर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मे बी बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, पेरेंट प्रेशर, और अगर वो फेल हो भी जाते हैं तो ओवरकम नहीं कर पाते। तो आपके माध्यम से मैं मैसेज भी देना चाहूंगी और आपसे भी जानना चाहूंगी। कोई भी बंदा सक्सेसफुल रहे, फेलियर तो उसमें आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं आया होगा हर किसी के फेज में। कभी भी ऐसे नहीं जाती जिंदगी ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी करेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर बिल्कुल डाउन जाएगी। मेरे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हमने देखी हैं। आज जो आपको मैं लग रहा हूँ 15 साल में, ये हेल्थ फेलियर है, हेल्थ पर कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है। क्यों भाई, सुबह 7:30 बजे उठ के जी जाना है अपना काम के प्रति, काम पे बैलेंस नहीं है लाइफ में। बैलेंस नहीं रखोगे अपनी हेल्थ के प्रति, जो कि मेरा अपने आप को फेलियर समझता हूँ। मैंने 2 साल पहले बहुत अच्छा जिम भी किया, सब किया, लेकिन अब छूट गया। उसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई, डायबिटीज आ गई, ये आ गई। फिर भी मैं बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ इन बातों में। एक फेलियर ये है कि जब भी आप किसी एक चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपके 4 पैरेलल जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें आप फेल ना हो, और होते जरूर हैं। और भी बहुत सारी, अब देखो, आप सपोज करो मैं आपकी सब्जी मंडी में आया, एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं पहले दिन आया, धमकाया, समझाया, दूसरे बार आया, धमकाया, समझाया, फिर आपके सामने नहीं मैं बोलूंगा, घर जाके सोचूंगा यार भाई 5 बार जाया, हुआ तो कुछ नहीं, जनता गाली दे रही है। मन में ये होएगा यार तू फेल हो गया, ये ना सुधरे ना। वो कहे यार आए कई अफसर आए, कई गए, तो हर रोज ही आपका एक फेलियर है। आप अगर ये सोचें कि आपको कभी जिंदगी में फेल ही ना होना पड़े, तो फिर आप लाइफ में राइज ही नहीं करोगे। जब आपको यही पता है कि मैं तो राइज ही कर रहा हूं, आपने देखा ही नहीं, आप सुख ही जी रहे हो, दुख देखा ही नहीं। मैंने बहुत देखा है। मेरे मदर काफी देर बेड रिडन रहे हैं। मैंने 100% कोशिश की कि जी उन्होंने हमें आज यहाँ पहुंचाया है तो हम उनकी सेवा भी करें। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आज जो मैं दिख रहा हूँ उसके पीछे, जैसे आप भी आज हेड मिस्ट्रेस हैं, आप यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत आइडल हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डिफिकल्टीज पता है कि जी ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम आप अगर इनके पास पहुंच जाएगी तो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा। आपने इन तक पहुंचानी भी नहीं है। मैंने शहर को नहीं बताना मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो मैंने प्रॉब्लम्स अपने माइंड में रखूंगा। और अपने 1-2 दोस्त जरूर होने चाहिए, चाहे 1 या 2, जिनके साथ आप बातचीत कर पाओ। तो स्टूडेंट्स आजकल जो भी है, आपका सराउंडिंग क्या है, आपकी कम्युनिटी रिलेशनशिप क्या है, वो बहुत मैटर रखता है। आप अपने माँ बाप के साथ बेस्ट, अगर उनके साथ ही फ्रैंक बात करो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनसे बढ़िया कोई दोस्त हो नहीं सकता। किसी और का तो कोई मतलब हो सकता है, माँ बाप का शायद ना हो।
लेकिन फिर भी अगर आप माँ बाप से थोड़ा डर रहे हैं तो आप कोई एक दो दोस्त आपके होने जरूरी है जिसमें आप कह दो यार अभी ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब जब, और सबसे बढ़िया, अगर आप किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहते तो भाई आप मंदिर जाओ, बैठ जाओ और कहो जी आज तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, रो लो, वहीं रो लो, अपने मन में ना रखो। खुशी है तो खुशी जाहिर करो, क्यों भी हाँ भी मैं हंसूंगा तो लोग क्या कहेंगे, हंसो ना, ये जिंदगी तो मिली है, क्यों नहीं हंसना हमने। लोग पागल कहेंगे तो उनको भी कोई पागल कह रहा होगा, बिल्कुल। अपने आप में रहो, खुश रहो। बहुत बढ़िया। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, आरएस भाट जी, ये पूरा नाम एक बार बताएंगे है क्या? आरएस भाट, आरएस भाट, आरएस भाट ही जानते, पूरा नाम आपने कहा ना बच्चे को पूरा नाम पता होना चाहिए, तो इन बच्चों को पता होना चाहिए, इन पेरेंट्स को पता होना चाहिए आरएस भाट का पूरा नाम क्या है? जी वैसे तो अभी तो मेरा नाम ही सारा इधर उधर बगाड़ दिया लोगों ने। वो कई जगह पर न्यूज में आता है भट्ट ने ये कर दिया, भाट ने ये कर दिया गया, भाट ने ये कर दिया। अभी तो वो मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ यार भी ये नाम क्यों नहीं सही लिखते। तो मेरा पूरा नाम है रणदिलशेर जतिंदर सिंह भाट, ये मेरा पूरा नाम है। इसमें कोई फादर या कोई ऐसे नाम नहीं है, अकेला मेरा ही नाम है। 29 अक्षर हैं और रणदिलशेर जतिंदर सिंह भाट। जितेंद्र सिंह भाट। रणभूमि में, ये तो वैसे सूट तो पूरा करता है। हाँ मैं बताऊंगा पूरा मतलब बताऊंगा। रणभूमि में शेर जैसा दिल रखने वाला और इंद्र पर जीत प्राप्त करने वाला भाट, ये मेरा नाम। बहुत। और जब मैं टाउन प्लानिंग में आया तो एनफोर्समेंट जब मेरे को शुरू में मिली तो मेरे पहले 1 महीने में मैंने जो तोड़फोड़ की उसमें कोई 5 मंजिल की बिल्डिंग थी जिसको 6 घंटे लगे डिमोलिश करने में। वो एक हरियाणा में एक सबसे बड़ी बिल्डिंग डिमोलिश की गई जी। तो वो मेरे और मेरी टीम के थ्रू की गई। तो किसी ने मेरे डायरेक्टर से पूछा, डीसी साहब से पूछा कि जी ये कौन है लड़का, तो तब मैं अपने नाम लिख देता था RDJS भाट, ये RS भाट, RD रणदिलशेर जतिंदर सिंह, RDJS भाट। तो वो कहते भी ऐसे है, ये है लिखता तो RDJS है, ये है RDX है। ये RDX है, शहर के लिए जितना भी जो गलत काम है ना ये आने वाले समय में ये करेगा। तो नाम जो है वो घर वालों ने रखा अच्छा है। जब CET का पेपर देते थे वो पूरा नहीं आता था, फिर अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी, पूरा नाम ये है, आपके कॉलम कम है, वो अलग दिक्कतें। जैसे मैंने आपको कहा सक्सेस तो हो गया, बहुत बढ़िया नाम मिल गया, वो फेलर है अभी फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे थे। तो नाम चलो मेरा ख्याल नाम आप कुछ भी हो आपका, उस नाम की वैल्यू बनाना आपके हाथ में है, उसको डिग्रेड करना भी आपके हाथ में है, क्रेडिट लेना भी आपके हाथ में है, और उसका मिसयूज भी ना करे कोई नाम को, ये भी होना चाहिए। आपका नाम आपका ही होना चाहिए। हमेशा हमारे एक डायरेक्टर साहब थे, कोई बंदा आपका नाम गलत लिखता है ना, सपोज करो टीचर गलत लिखे हैं, टीचर स्टूडेंट का नाम गलत लिखे, आप पॉइंट आउट करो तो मेरे नाम में आपने ये स्पेलिंग गलत लिखे हैं। नाम ही तो है आपका, कोई क्यों गलत लिखे। आप कल को जॉब करेंगे, अपना नाम सही लिखना, आगे वाला जूनियर ऑफिसर भी सही लिखे, सीनियर भी सही लिखे। तो कॉलेज में तो बड़ी दिक्कत आई होगी वैसे, रणदिलशेर जतिंदर भाट। एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं बीटेक में गया, अच्छा। बीटेक टाउन प्लानिंग में, तो मेरे प्रोफेसर मिस्टर संधू थे जी, करमजीत सिंह संधू। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन ली, किसी का नाम यशराज था, किसी का अमित मगोत्रा था, कुछ था जी। मेरा नाम पूछा जी, मैंने कहा जी मेरा नाम है जी रणदिलशेर जतिंदर सिंह भाट। वो कहते बाकी लोग कहाँ हैं? मगर मैं ही हूँ अकेला। तो नाम सारे शुरू से भाट ही कहते हैं, RS भाट ही नाम शुरू। कॉलेज में भी दिक्कत आई होगी? नहीं, भाट ही कहते थे सारे, भाट कहते थे। भाभी जी को दिक्कत सी आई होगी? ना देखो उन्होंने कैसे कहा RS भाट का, या मतलब शुरुआत में कुछ तो कहा? देखो जी ऐसे है, जब शादी होती है तो ये ना RS कहा जाता है ना भाट, वो तो जी दिल जी वो जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कहता भी आने में ठीक है, खाना बना दिया आके खा लो। वो चीजें जो हर किसी के साथ है वो हर किसी के साथ है। देखो इतना खुश जो है ना
भाई जो जेंट्स हैं कभी नहीं हुए, इस मैसेज पर सारे खुश हो गए। तो इनके साथ भी यही हो रहा होगा। तो कहानी घर घर की यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये माने कि आर.एस. भाट जी के साथ भी यही है जो सबके साथ है। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक चीज बताइए भाट साहब, अब थक जाते होगे पूरे दिन काम, तो शाम को कुछ ड्रिंक लेने की जरूरत पड़ती है या हाँ पैशन पैशन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाय बहुत पीता हूँ। अच्छा। अच्छा मैं वैसे पंजाब से बिलोंग करता हूँ। जी। पंजाबी फैमिलीज में जनरली ड्रिंक को बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन मैंने आज तक कभी ड्रिंक की नहीं। बहुत बढ़िया। दूसरी बात वो मेरे कैरियर में भी सफलता का कारण हो सकती है। जी। कैसे? अगर मैं ड्रिंक ही कर लूं शाम को 10 बजे, तो आप जैसे ने अगर मेरे को कुछ कहा, मैं कहूँगा निकालो जेसीबी जरा पता लगे भी, हाँ जी तो ये जाके बताएंगे भी हाँ जी अब हम क्या चीज़ है। जी। तो जब आप ये चीज़ों से दूर हैं, ठीक है चाय भी एक नशा है, मेरा ख्याल वो भी कम होनी चाहिए, लेकिन मैं चाय काफ़ी पीता हूँ, चाय बहुत पीता हूँ, फीकी चाय पीता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये क्वेश्चन पूछेंगे आप भी एक कप चाय जरूर यहाँ आ जाएगी। जी। तो बाकी मैं देखो जी, मैं थकता नहीं। बहुत बढ़िया। मैं अगर जब तक घर नहीं पहुंचा जी। मैं थकता नहीं। ये मेरी टीम के मेंबर बैठे हैं, मिस्टर मोहित जी। आप इनसे पूछ लो, अगर मैं सुबह 11 बजे कार्रवाई करने गया हूं और अगर हमने 7 बजे तक कार्रवाई की है, अच्छा, तो मैं शायद 10 मिनट बैठा हूंगा चाय के लिए, शायद। मैं खड़े होकर टीम से आगे खड़े होकर काम करवाता हूं। जी। नहीं वो तो हमने अक्सर देखा है। अगर आप अपने जूनियर के बेस पर उसको कह दोगे कि सारा कुछ करे, वो आपकी इमेज ही खराब कर देगा। वो गया यार खुद तो एसी में बैठा रहता है। बिल्कुल। आजकल किसी के पास बहाना ही नहीं है, वो कह ही नहीं सकता मेरे को भी आप तो एसी में बैठते हो, मैं तुम्हारे से ज्यादा काम करता हूँ। बिल्कुल। तो भाई ये एग्जाम्पल आप ये सारा कुछ जो है ये भगवान में विश्वास रखने से ही है, मेरा नहीं ख्याल, अदरवाइज आप इतना काम कर। ये प्रश्न पूछने का ना इसके पीछे लॉजिक ये था कि हमारे सामने हमारे युवा बच्चे बैठे हैं जी। मैं चाहता हूं कि आप ये मैसेज दें कि नशे से दूर रहना कितना जरूरी है, और आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी सामने है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं ना 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 नशा तो जरूरी है। तो मेरे को लगता है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, और चूंकि ये युवा हैं तो आप इनको भी मार्गदर्शन दें कि नशा कतई जरूरी है। नशा होता है तो अपने दिल से, अपने पैशन से, अपने अंदर से। तो ये नशा हमारे अंदर होना चाहिए, ना कि हमें किसी का सहारा लेना पड़े। तो इस पे आप, मैं चाहूंगा बच्चों को जरूर दो शब्द कहें। देखिए मैं कुछ भी कह लूं, पता नहीं आपके ऊपर वो असर हो जाए ना, लेकिन फिर भी आप सपोज लड़के बियर पी रहे हैं, फिर माँ बाप के कहने पर रुक गया, जो मेरे कहने पर रुक जाओगे? नहीं रुकोगे ना। जब तक आप को जब डिप्रेशन में जाओगे ना, तब याद आएगा, और तब आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये मेरी बात आप याद रखना। जो भी आप नशा करते हो, ये कुछ देर के लिए आपको हवा में ले जाएगा, कुछ देर के लिए, बिल्कुल, और आपकी जिंदगी में आप कभी राइज नहीं कर पाओगे। जब ये नशे की लत लग जाएगी ना, तो आपको वो नशा फिर आने वाले समय में आदत होएगी। आज वो इनिशिएशन है, वो आदत बना लोगे, पैसे नहीं होंगे, पैसे कौन देगा? नशेड़ी को नौकरी कौन देगा? दे देगा आपको नौकरी, 2 महीने नौकरी कर लोगे, साथ वाले कह देंगे नशेड़ी है, निकालो जिसको बाहर। ये वर्ड स्टिग्मा है, आपके ऊपर तो रहेगा, आपके माँ बाप के ऊपर रहेगा, आपके रिश्तेदारों के ऊपर रहेगा, आपकी सोसाइटी में रहेगा। सवाल भी चाहते हैं सर अभी। हाँ बिल्कुल, अब मैं वही कहने वाला था। दोबारा से हम आते हैं अपने ऑडियंस के बीच में और लेते हैं उनके सवाल। एक सेकंड, आपको क्या लगता है कि आप ये प्रश्न कितने बजे तक पूछोगे? ये लगता है भी घर भी जाना है, आज 5 बजे क्यों बढ़ा रखा है? सच में बताना आप। अगर आपको ये खुशी है कि मैं इस स्टेज पर बैठा हूं और आप जो भी मेरे से पूछ सकते हो पूछो, उसमें से 10% अपने घर ले जाना, 100% नहीं आप बिल्कुल लेकर जाओगे, 10% ले जाना। बिल्कुल 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 सही कहा बात जय हिंद आपने सर, जी। मेरा नाम पूनम है।
तो आप इतने स्मार्ट हो ये और अपने फिक्की कॉलेज चाय। टाइम के शायद हीरो भी रहे होंगे, तो मुझे ये पूछना है कि आप पे कितनी लड़कियां फिदा थी? मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। देखो जी। मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूं। उसमें मेरी पर्सनैलिटी जब मैं स्कूल में था कोई ज्यादा बढ़िया पर्सनैलिटी नहीं थी। मतलब आज जो पर्सनैलिटी है विद पैसेज ऑफ टाइम, जो मेरे क्लासमेट हैं जो कुछ हैं वो कह रहे हैं भी आज आप ज्यादा स्मार्ट हो गए हो, पहले आप इतने नहीं थे। आप मैंने शायद इंस्टाग्राम पर एक मेरी बहुत पुरानी फोटो डाली थी, वो इतना भारी चेहरा मोटा सा था मैं। अच्छा। तो भाई नहीं ठीक है। बाकी तो भाई देखो भी हर कॉलेज की लाइफ, स्कूल की लाइफ, उस लाइफ को आप एंजॉय करो। यूनिवर्सिटी में पढ़े, यूनिवर्सिटी की लाइफ यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो लाइफ जब होगी आप नेक्स्ट स्टेज में आगे, तो यूनिवर्सिटी की लाइफ जो है आपके वो अच्छी मेमोरीज रहनी चाहिए। आज भी हो सकता है कि नहीं भी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, क्या वो सही मायने में पसंद कर रहे हैं? सही मायने में कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आज की सोसाइटी में आप जाके शादी भी करोगे फिर। अदरवाइज तो भी ये तो अब आप देख रहे हो कि जी ये सदर बाजार में चले गए, हमारे माताओं बहनों को कई लोग छेड़ते हैं, क्या वो प्यार हो गया? वो तो कुछ नहीं है। ये चीज हमें समझनी चाहिए। अच्छे दोस्त होने जरूरी है। बाकी मेरी तो अरेंज मैरिज है। जीत विकास यादव है और नाम का मीनिंग पूछने से पहले मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरे नाम का जो मीनिंग है मन को जीतने वाली, और मैं एज ए फिजिटी इंग्लिश यहाँ टीचर हूँ पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल में। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आप अपनी ये सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? क्वेश्चन जब का मैं यहाँ गुरुग्राम में पोस्टेड हूँ किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर। मेरे लिए जो भी आज मैं हूं वो मेरे मदर, उन्होंने, मैं आपको बताऊंगा क्यों। भाई हम मलोट में रहते थे, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा शाई टाइप का लड़का था, जी ज्यादा बातचीत नहीं करता था। तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया आप बड़े शहर में पढ़ोगे, बड़े शहर में पढ़ोगे तो जी वहां नशा बहुत होता है यूनिवर्सिटी, तो कैसे होगा जी, भाई इसको हॉस्टल में डाल दें। हॉस्टल में हमारा बच्चा ना खराब हो जाए। मदर मेरे साथ अमृतसर गए, 4 साल मेरे साथ रहे। कभी फादर वहां आते थे मिलने, मदर वहां जाते थे, ऐसे मतलब उन्होंने मेरे लिए ऐसे मतलब सैक्रिफाइस किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं अच्छा पढ़ाई में ठीक था, मेरे मदर एजुकेटेड नहीं थे। उनको मैंने कहना भी मेरे को ये कल टेस्ट है, पता क्या करते थे, उनको मैं कॉपी पकड़ा देता था, वो बुक कि मम्मी सुनना जरा ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ। उसको वो पता नहीं है मेरा क्वेश्चन क्या है सर्वेइंग का, वो मैंने उनको बुक पकड़ा देनी, खुद बोल देना वो शाबाश तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तू राइज करेगा। कभी कोई काम कहना भी ना भी इसको बेटे को आप कुछ ना कहो भी। हमेशा जब डांट पड़नी है अलग से बता देना भी यहाँ भी तेरी गलती यहाँ थी। तो आज जब भी मेरी कोई अचीवमेंट है, मेरे रूम में मेरे मदर की फोटो है, मदर और फादर की फोटो है, मदर की अलग भी फोटो लगा के। सबसे पहले धन्यवाद मदर का, जो आज हूं सारा क्रेडिट मदर का। बहुत बढ़िया सर। और हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा और सबसे पहला गुरु है वो उनकी माँ ही होती है। बट मैं आजकल देख रही हूँ कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ हमारा यूथ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो मैं इतनी देर से आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं आपकी वीडियोस भी बहुत देखती हूँ। आई एम रियली अट्रैक्टेड टू यू सर, कि आपने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया, माँ, स्पिरिचुअलिटी एंड म्यूजिक। आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, मैंने देखा आपको। तो 1 लाइन मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए, माँ, स्पिरिचुअलिटी एंड म्यूजिक। देखिए जो स्पिरिचुअलिटी है ना, मैं पहले भी खैर भगवान को काफी मानता था,
मेरा बेटा भी 10th क्लियर किया उसने, वो उसकी एक ही डिमांड रहती है मंथ में, सालासर, बालाजी, खाटू श्याम। जब आपके बच्चे, देखो माँ बाप को गाइड करना है तो आगे बच्चों के कहने पर आपको चलना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं, अगर वो ये कह रहा है मेरे को कि जी भी सालासर जाना है, तो भाई मैं इससे ज्यादा खुशी मेरे को क्या होगी। तो ये तो कह रहा है सालासर जाना, ठीक है पार्टी करनी अलग बात है, लेकिन वो कहेगा सालासर जाना, बहुत बड़ी बात है। तो भगवान में विश्वास रखना जरूरी है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। देखो आज हम कह देते हैं अभी आपके फादर ने डांट दिया, मदर ने डांट दिया, ये डांट दिया। कितने बच्चे इस हॉल में हैं जो कोई वीकेंड अपने माँ बाप के लिए चॉकलेट भी लेकर गए हो? बता दो, हाथ खड़े करो। 2%, मैक्सिमम 2%। आप अपने माँ बाप को तब याद करोगे जब वो आपके साथ हो या ना हो, मुझे नहीं पता। बंदे की रिस्पेक्ट उसके होते हुए होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात। बंदे की रिस्पेक्ट जाने के बाद रिस्पेक्ट आपकी आंखों में ही रहेगी, आंखों में रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये करना था, मैं ये करना, माँ ने मेरे लिए ये किया, पिताजी ने ये किया, बेटे ने ये किया, वाइफ ने ये किया ना। आज कर लो ना रिस्पेक्ट। हर रिलेशन कामयाब नहीं हो सकता। कोई चाचा नाराज होगा, कभी कोई नाराज होगा, कभी कोई नाराज। माँ बाप भी आपस में हो सकता है, मम्मी आपको प्यार करती है, फादर डांटता हो, बिल्कुल। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग, अपने माँ बाप के लिए जो भी कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। और जब आप नौकरी लग गए तब उनके लिए जरूर कुछ करो। उन्होंने आपको पढ़ाया है। अच्छा, कई लोग कहते हैं ये तो आपका फर्ज है, तो आपने पढ़ा दिया, तो भी आपका भी तो कोई फर्ज होगा। बिल्कुल। अब मेरा बेटा कहता है जी आप सारा दिन काम में रहते हो, आपके बच्चे के लिए टाइम नहीं है। यही जो मैडम ने क्वेश्चन पूछा था कि जी बैलेंस नहीं रख पाते हम लाइफ में, वो थोड़ा सा हमें, मेरे को लगता है मेरे में बहुत कमी है, वो बैलेंस थोड़ा होना चाहिए जी। थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। सर 1-2 सवाल और हैं। बिल्कुल। मुझे तो लगा 10 और होंगे। अभी तो मैं पूछने वाला हूं, लड़के सवाल ही नहीं पूछ रहे। लड़के सवाल ही नहीं पूछ रहे। फोटोएं सबसे ज्यादा लड़के खिंचाएंगे बाद में मेरे साथ। मैं खींचूंगा नहीं फोटो फिर आपके साथ। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न पूछना, माइंड में सोच लो। इंटेलिजेंट है हाँ जी, हमारी लड़कियां, ज्यादा इंटेलिजेंट है। देखिए ऐसे है। और रिजल्ट में भी टॉपर है स्कूल में सारी लड़कियां। तो एक क्लैपिंग हमारी लड़कियों के लिए। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। लड़कियां आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग जो डिटर्मिनेशन कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। लड़के कहीं ना कहीं देखो, उनका जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो आज की सिचुएशन में चल रहे हैं, शायद वो लड़कियों के मुकाबले वो शायद ज्यादा फ्रीडम समझते हैं अपने आप को। लेकिन अगर हमारी जो लड़कियां हैं, अगर उनको हम प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हरियाणा में लड़कियों ने तो कई चीजें अच्छी कर दी हैं। तो आप भी, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि लड़कियां हमेशा जो है आगे बढ़े। लड़के 70% भी ले लें तो चल जाएगा, लड़कियां 90 लें और अच्छा आगे बढ़े। बिल्कुल। जैन सर, जैन। सर मितांशी यादव जी। As sir, you are honest to your work. So, according to you, what is the importance of honesty in students' life? जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप ऑनेस्ट नहीं होगे तो आप डरोगे, आप डर के रहोगे। जब आप ऑनेस्ट हो, आप फिक्र नहीं करोगे, आप निडर होके काम करोगे। ऑनेस्टी, देखो अगर मैं आज यहाँ आपके सामने बैठ के कह दूं कि जी 100% करप्शन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई नहीं, शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोगों में से अगर 100 बच्चा आगे कहीं जॉब करता है, आप तो ऑनेस्ट हो सकते हो, 80% तो ऑनेस्ट हो सकते हो, वही रहो। ऑनेस्टी आपके कैरियर को इसलिए आगे बढ़ावा देगी
कि आप निडर हो जाओगे, लेकिन ऑनेस्ट बंदे के पीछे बहुत लोग पड़ेंगे, बहुत लोग पड़ेंगे। आप दुविधाओं से जूझने के लिए तैयार रहें। आपकी सराउंडिंग में अगर डिसऑनेस्ट बंदे हुए तो आप, मैंने कैरियर में बहुत सारी चीजें देखी, कभी कोई पीछे लग गया, कभी कोई कंप्लेंट, कभी कोई कंप्लेंट, कभी कोई कंप्लेंट, लेकिन वो कंप्लेंट आपको माइंड में रहेगी, यार मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं ऐसा हूं तो नहीं, लेकिन फिर भी माइंड को तसल्ली है कि जी कुछ हो जाए मैं तो ठीक हूं, बोलते रहेंगे, ठीक है बोलते रहेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनेस्टी आपके कैरियर को और आगे लेकर जाएगा। लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप ऑनेस्ट रहें, प्रोटोकॉल ना भूलें। मैं ऑनेस्ट हूं, लेकिन आप अपनी प्रिंसिपल से गलत ढंग से बात करें, मैं तो ऑनेस्ट हूं, प्रिंसिपल ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है। यू शुड फॉलो द प्रोटोकॉल, यू शुड रिस्पेक्ट वेयर एवर रिस्पेक्ट इज नीडेड। आप अपने माइंड में आप ऑनेस्ट हो, किसी के ऊपर उंगली ना उठाओ, होंगे वो कोई ठीक है गलत है छोड़ दो। आपको जो एजुकेशन दी गई है, आप अच्छा नाम, पाथ फाइंडर आपके स्कूल का ही नाम है, पाथ तो ये इन्होंने आपको, इन्होंने तो दिखाना है। ये स्कूल में मैं हमेशा, आप मेरी एक बात जरूर नोट करना जी, जिस गांव से आप बिलोंग करते हो और जहां पर आप पढ़े हो, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, जब आप कमाई करो ना कुछ अपने गांव, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी प्रेजेंस शो करो कि दिस इज व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ यू एंड आई एम केपेबल इनफ टू डू ए स्मॉल थिंग फॉर माई स्कूल। चाहे वो वाटर कूलर ही लगाना हो, क्या आएगा पैसा काम। सपोज करो आप बहुत पैसा कमा रहे हो, क्या ले जाऊंगा मैं, पड़ा रहेगा, अगर बच्चों के काम आना, मेरे तो नहीं आना, इनके तो नहीं आना, किसी के नहीं आना। लेकिन जो आप इनके साथ, स्कूल वालों के साथ, अपने जो गांव है उसके साथ करोगे, वो हमेशा याद रहेगा। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, आपके जिंदगी में जब आप काम करते हो ना, तो आपकी इंपॉर्टेंस शायद ना पता लगे, नहीं पता लगेगी। जब आप इस दुनिया से जाओगे ना, आपके पीछे कितनी जनता है, वो आपकी पहचान है, बिल्कुल वो आपकी पहचान है। उसको बनाना है तो अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। वहां भी अगर नहीं तो 10 लोग आएंगे, वो कहेंगे भी यार ये तो यार बंदा तो खराब ही था, आएंगे आपके उस पर, अब ये बंदा ठीक नहीं था। मैं कोई चीज इधर उधर की नहीं बोलूंगा, वही है जो है, यार है तो करप्ट ही था, तो बड़ा दुखी कर रखा था बंदे ने। लेकिन भाई आंसू तो बाहर हैं, दिखावे की दुनिया है, दिखावे की दुनिया में जियोगे तो हवा में ही रहोगे, हवा में रहोगे। आज मैं आपको, आप यंगस्टर हो, आप सारे इंस्टाग्राम चलाते होगे, जिनका इंस्टाग्राम बंद हो गया ना, चले गए डिप्रेशन में, क्योंकि वो जिंदगी बना ली हमने, इंस्टाग्राम वो जिंदगी बना ली। जिसके 2 मिलियन फॉलोअर कम हो गए, वो जी नहीं रहा, वो सुसाइड करने के ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने अपना आचरण ही ऐसे बना लिया कि ये मेरे लिए सब कुछ है। आप एजुकेशन ही छोड़ रहे हो। आज के बच्चे यूट्यूबर, वो मेरे पास आके जी, एक पटौदी में आया, मैं 6 साल 7 साल का बच्चा, तो जी मैं आपका व्लॉग बनाना चाह रहा हूँ। नहीं ना, बंद करो ये बच्चों के पास ये व्लॉग बनाने। व्लॉग तब बनाओ जब आप किसी स्टेज पर पहुंच जाओगे, आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो। आज किस बात के व्लॉग बना रहे हो? किस बात की यूनिवर्सिटी में जाकर जी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, ये नॉनसेंस, टोटली नॉनसेंस। व्लॉग बनाओ, इंस्टाग्राम यूज करो, सोशल मीडिया यूज करो जब आप किसी अपने पैरों पर खड़े हो गए और आप में कोई कैपेबिलिटी है। कोई सिंगिंग वाला बंदा है, करो ना, आप गाना डालो, अपना डालो, अच्छा है। कई आईएएस ऑफिसर आपने देखा होगा, वो आईएएस ऑफिसर की जॉब छोड़कर उनका सिंगिंग प्रोफेशन था, वो अपने सिंगिंग कर रहे हैं। तो आप डालो ना, ये डालो, डांस है, किसी को आता डालो, डांस डालो, किसी को कोई स्पीच देनी है, कोई टॉपिक पर बोलना, बोलो। ये क्या मतलब है कि जी हम जी वो भाई सड़क पर लेट गए, गाड़ी आ रही, आगे खड़े हो गए जी, थार में जा रहे हैं, ऊपर से वीडियो बनाने, डंडे मारने चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल, दिस इज टोटली रॉन्ग एंड नॉनसेंस। सोशल मीडिया का यूज होना चाहिए, मिस यूज नहीं होना चाहिए। ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं। मैं कई बार सालासर जाता हूँ, हाईवे के ऊपर मेरे को 10 बंदे दिख जाते हैं, खड़े हो गए, वीडियो
फिर मैं भी अपनी फोटो खिंचवाता हूँ, तो मैं कहीं कॉफी पी लूंगा, वहां फोटो खिंचवा लूंगा। बिल्कुल। हाईवे के ऊपर गाड़ी के बाहर निकल के क्या मतलब है? ये शोशेबाजी बंद होनी चाहिए। ये तो मेरे पास एनफोर्समेंट का चार्ज है, जिस दिन ये आ गया ना, आप देखना थार के बाहर भी नहीं निकलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ गुंजन। जैन सर, सर मेरा नाम जी। कनिष्का है। मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि अगर आपका ये प्रोफेशन नहीं होता तो आप कौन सा प्रोफेशन प्रिफर करते? पता नहीं, भगवान की साइड लेकर जाता, पर जो अगर मैं टाउन प्लानिंग में ना था तो मेरे पेरेंट्स ने और हमने डिस्कस किया था, मैं शायद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाऊंगा। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की देहरादून से मेरी एडमिशन भी करवा दी थी, लेकिन फिर बाई चांस मैं टाउन प्लानिंग में आ गया। और अगर मेरे मन पसंद वाला काम अगर पूछा जाता तो मैं टाउन प्लानिंग में अगर नहीं आता यहाँ तो मैं टीचर बनता, और मैं टीचर रहा हूं। मैं यूनिवर्सिटी में जहां पर बीटेक एमटेक की है, वहीं पर मैं यूनिवर्सिटी में 3.5 साल लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर रहा हूं। मैंने 10 पेपर लिखे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल होते हुए, मैंने एक बुक लिखी है। तो जो भी आपको काम मिले ना, अब मैं जब लेक्चरर था मैंने ये काम बहुत की, आज मुझे लिखने का बहुत शौक है। देखो आज मेरे को 100% पता है कि इस इंटरेक्शन के बाद आप कहोगे यार बंदा फील्ड में तो कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो फील्ड वाला काम वो मेरा कार्य है, वो मेरे को काम दिया गया है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन एक्चुअल तो मैं अलग, मतलब मैं अगर मेरे को आज कोई अगर पहले कोई मैं आज भी कई बार सोचता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुशांत यूनिवर्सिटी चले जाऊँ, वाइवा के लिए मेरे को बुलाएं टाउन प्लानिंग में, मुरथल यूनिवर्सिटी में पेपर लेने जाता हूँ, अच्छा लगता है। बच्चों को गाइड करो, बड़े तो पहले ही गाइडेड हैं, या तो वो हमें कर देंगे या खुद पता नहीं समझेंगे, आप लोग कुछ तो समझोगे। तो अच्छा लगता है, इंटरेक्शन अच्छी है, स्टूडेंट्स के साथ होनी चाहिए। जी जैन सर, मेरा नाम माधव है। माधव। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपने स्कूल टाइम में फ्रंट बेंचर थे या बैक बेंचर थे? मैं बहुत पढ़ाई करता था, मतलब हम 2 भाई हैं, दूसरा ब्रदर काफी एक्टिवली स्पोर्ट्स में इधर उधर रहता था, लेकिन मैं टोटली सारा दिन स्टडी 70% नंबर आए जाने, उसमें बिना पढ़े 75 ले लेने, फिर देखना यार भाई पता नहीं क्या है। तो लेकिन मैं एजुकेशन में काफी मैं बीटेक टाउन प्लानिंग की है माधव मैंने, और मैं 67% नंबर थे मेरे, बट आई वाज टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट। देन आई डिड माय एमटेक इन टाउन प्लानिंग, आई वाज टॉपर। फिर उसके बाद मैं 3.5 साल लेक्चर रहा, फिर मैंने मास्टर प्लान्स बनाए, अवार्ड्स काफी लिए। तो मैं प्योरली एजुकेशन लाइन मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं मतलब घूमने फिरने वाला कम था। मैं एक किस्सा बताऊंगा संजय जी कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो 3-4 लेक्चर बंक कर दिए। तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने सबके घर चिट्ठियां लिख दी बिना बताए कि जी पेरेंट्स आ जाए। अब पेरेंट्स 5 घंटे का डिस्टेंस ट्रेवल करके आ गए। वो कहते जी बताओ जी क्या है? कहते जी आपका बच्चा तो भी बंक मार रहा है क्लासों में। कहते ठीक है जी, फिर कहते गलत है। कहते ठीक है जी गलत है, क्यों गलत है? क्या मेरा बच्चा स्टडी में 0 है? नहीं टॉपर है। नंबर कितने आ रहे जी? जी सबसे बेस्ट नंबर आ रहे हैं। क्या जी कोई मतलब ऐप है इसमें, कोई दारू सिगरेट ये वो करता नहीं जी? कोई जी इधर उधर का कोई इसकी और कंप्लेंट नहीं। तो फिर मैं इसको कैसे कहूं कि बंक ना मारो, जब बंक मार के सारे काम कर रहा है? तो फिर क्या? तो फिर उन्होंने ये कहा कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं शेयर करते, टीचर भी नहीं शेयर कर पाते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है। पेरेंट्स कभी नहीं कहते हुए टीचर पे तुम्हारे ऊपर है। वो मेरे प्रोफेसर को कह के गए थे हमारे पास ये 1 महीने में 1 दिन के लिए आता है, आपके पास 29 दिन रहता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको जूते मारो जो मर्जी करो। अगर ये गलत है तो हमें कोई एतराज नहीं, हमारे से लिख कर ले लो। क्या आज के पेरेंट्स करेंगे? क्या आज के टीचर्स भी वैसे होने चाहिए? तो मैं बैक बेंचर तो नहीं था, आगे ही बैठता था बिल्कुल जी। और आज भी जब भी कोई मीटिंग है ना आगे ही बैठता हूँ, तो आज भी मेरे से प्रश्न पूछे मैं आंसर दूं तो मुझे अच्छा लगता है।
जी Good evening, sir. जी First of all, thank you for coming here and guiding our students. My name is Archana Shukla. I'm working here as a head of academics. जी When I interact with my students, I find two things. And I request you, as being a motivator here, please guide them. One thing, that either they are overconfident or they are underconfident. Like उनके दिल में एक डर है, वो हमेशा डरते हैं कुछ भी करने के लिए, या तो वो बिल्कुल ही निडर है, उनको अपनी लिमिट्स नहीं पता। तो कभी स्कूल टाइम में आपको भी अगर ऐसा डर लगा तो अपने एक्सपीरियंस से अगर आप इनको गाइड कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सर। थैंक यू सर। ठीक है जी। देखो, स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर आप हो गया, आप टीचर हो, आप तो नहीं हो, तो आप इनसे ऊपर तो नहीं हो, स्पष्ट समझ लो, इनसे ऊपर नहीं हो। और अगर आप में गलत फहमी है कि जी मैं, कई बच्चों में होती है कि जी मैं तो बहुत, जी मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, ये करता हूँ, फिर क्या है? क्या आपने अपने टीचर को डाउन शो करना है कि जी मेरे को आपसे ज्यादा आता है? उससे क्या होगा? क्या उनकी नौकरी जलेगी, आपकी रेपुटेशन खराब होगी। अगर आपको ज्यादा आता है तो वो क्रेडिट भी टीचर को दो, मैडम मैं आपका बच्चा हूं लेकिन मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं और आपका नाम और रोशन करूंगा। दिस इज अ रिलेशनशिप। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, लोग कहते हैं RS बाट, RS बाट, RS बाट। RS बाट क्या है? कुछ नहीं है RS बाट। ये मेरे साथ ना हो तोड़फोड़ में, मैं क्या जेसीबी में बैठ के तोड़फोड़ करवा, जेसीबी वाला ना हो कौन करवा लेगा? पुलिस वाला ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए कौन संभालेगा? कोई जेई ना हो, कौन सीलिंग करेगा, कौन नोटिस देगा? टीम वर्क है। आप ये आज मेरा एक संदेश सारे बच्चों के लिए है, मैं कर सकता हूं, ये आपका विश्वास है, यहां तक सीमित रखें। मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये ईगो है। ईगो आपको नीचे ले आएगी। कहीं भी जाओ, आज आप अपने टीचर के सामने ओवर कॉन्फिडेंट हो, टीचर जब आपका वो पैटर्न टिक करते हैं ना, भी बच्चों की PTM होती है, फिर जी ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट इज नॉट योर कैपेबिलिटी, ये डिसग्रेस है। वो ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब पता है क्या? अगर हम हिंदी में, अभी हवा है, हवा ओवर, ज्यादा ओवर है। कॉन्फिडेंट पर टिक लगना चाहिए, ही इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस के साथ साथ टीचर की रिस्पेक्ट। मैं आपको कह रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आज अगर मैं अपने प्रोफेशन में, मेरे साथ मेरे 100 कलीग हैं, हो सकता है मेरे को उनसे ज्यादा पता हो, मेरे सीनियर से भी ज्यादा पता हो, लेकिन क्या मैं कह दूंगा कि जी मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं? कुछ मैं चाहे मन में जरूर कह लूं, देखो ये अलग बात है, लेकिन जो सामने आपको गाइड कर रहा है उसका आपने रिस्पेक्ट करनी है। क्रेडिट दो, क्रेडिट लो ना। आज मैंने आपको कहा है कि मेरे को क्रेडिट दो, मैंने तो नहीं कहा, आप दे रहे हो ना, दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको लगा यार ये ना बंदा डाउन टू अर्थ है, जाके कहोगे ये बंदा डाउन टू अर्थ है। मैं अगर कहूँ भी ये मेरे को फोन करें, ये मेरे को अभी फोन आया कि जान जी भी आप स्कूल में आएंगे, ये मैं देखूंगा जी, मैं समय निकालूंगा जी, मैं ये है जी, मैं वो है जी। आज ये इंटरेक्शन ही ना होती। जब मेरे पास टाइम है तो मैं ईगो क्यों शो करूं? मेरे को अभी इसके बाद आप बताओ कहीं जागरण है तो है, अगर कोई 10,000 बंदा, मैं जाऊंगा। जब मेरे पास टाइम है तो मैं क्यों ना जाऊं? और जब आपके पास टाइम नहीं है, आप ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को प्रूव कर रहे हो, तो भाई डाउन। मैं कर सकता हूं, बस ये लाइन याद रखना, मैं ही कर सकता हूं। ईगो कभी बंदे को ऊपर नहीं लेकर जा सकती, जितना मर्जी कुछ हो, आपकी लाइन कोई भी हो, ये नहीं जाएगी ऐसे, ऐसे भी आएगी 100% आएगी, ऐसे भी आएगी। और आप इस स्टेज पर तो ओवर कॉन्फिडेंट हो, वो ओवर कॉन्फिडेंस जब आप इस स्टेज पर आओगे और इस स्टेज पर आओगे तो आप खत्म हो, आप जाओगे डिप्रेशन में। तो आज मेरे साथ ये मोहित जी बैठे हैं, मेरे को सारे ऑफिसर, संजय जी सारे जानते हैं, मैं जहां भी जाऊं बड़ी रिस्पेक्टफुल बात है।
मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं कहीं शादी पर गया जी। सोना में, और मैंने एक आगे वो जी व्हाट्सअप आ गए जी 20 बंदे और आगे जी फोटो ले लो जी, फोटो ले लो। फोटो मैं मना नहीं करता, कई लोग मेरे को कहते हैं जी बस करो जी, फोटो ना लो इनसे। अरे भगवान ने बना रखा है आज फोटो के लिए, लेने दो ना, कल हो सकता कोई ले ही ना। सही बात। आज की लाइफ तो मेरे को एंजॉय करने दो, अगर मेरे को ऐसा भगवान ने बना रखा है कोई फोटो खिंचा के खिंचा ले। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को, हम खाना खुना खाने लगे तो हम खड़े होके खाना खाने लगे, तो उसका जो बैंक्वेट हॉल है उसका मालिक आ गया जी। और जी आप आए हो सर हमने कमरा खुलवा दिया है, सर आप वहां बैठे सर प्लीज। मैं कहा यार मैं यही ठीक हूँ। कहा नहीं जी खुलवा दिया, आप यहाँ गर्मी है सर आप वहां बैठे सर, बाकी भी 5 लोग और भी हैं जी वहां बैठे। मैं कहा भी देखो भी मैं कुछ बोलूंगा जो, कहते क्या। मैं कहा आज मैं आपके पास यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को 1000 जनता देख रही है, आप मेरे को कमरे में ले जाओगे जी, वहां बैठाओगे, अलग से वो चम्मच बर्तन आएंगे और लोग कहेंगे देखो यार इसकी ना टॉर है। देखो मैं 5 साल के बाद फिर आऊंगा शायद कोई शादी पर, शायद यही आना पड़े, बिल्कुल। और फिर मेरी चढ़ाई ऐसे नहीं होगी, शायद ऐसे रहूंगा, कोई पूछेगा भी नहीं। तो फिर वही उनमें से 1000 बंदे में से अगर 100 बंदा वहां खड़ा है, वो कहे यार ये वही है जिसको अंदर बैठाते थे, आज बाहर खड़ा है, तो आज ही बाहर खड़े होके खा लो ना। बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। मेरे को किसी एडवोकेट ने पॉइंट आउट कर दिया जी कि जी RS भाट की गाड़ी के शीशे काले, RS भाट के गाड़ी के ऊपर बत्ती, ये गलत है, RS भाट की गाड़ी की नंबर प्लेट में मिसप्रिंट है। ठीक है जी, वो आलोचना काफी हुई। मैंने सेम डे देखा, गाड़ी मंगाई, मैं कहा यहाँ पे नंबर प्लेट तुम्हारी ऐसे है, गाड़ी चेंज कर दो जी। गाड़ी चेंज कर दी। मैंने 15-20 दिन बाद उस बंदे को फोन किया जी और बताया, मैं कहा भी ऐसे है, आपका धन्यवाद। फिर मैंने मीडिया में भी लिखा, सोशल मीडिया, इनका धन्यवाद। तो लोगों ने मेरे को कहा भी ये तो पॉइंट आउट किया था, धन्यवाद क्यों। मैंने कहा भी जब तो काले शीशे थे ना, तो काले शीशे मतलब वो भी 33% से डाउन थे, रूल फॉलो किया हुआ था, फिर भी लोगों ने सोचा काले शीशे। तो मैं भी पहले काले शीशे मानते थे, राजीव चौक पर गाड़ी रुकती थी, कोई फोटो भी नहीं खिंचाता था। आज काले शीशे नहीं है, जो नैपकिन बेचने वाला बच्चा है वो भी आके कह रहा है आप RS भाट हो, वो फोटो खिंचवाता है। तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को पॉइंट आउट किया, मैंने अपने आप में सुधार लाया। जब भी कोई आपकी आलोचना करता है, डिफेंड ना करो। वो कौन है आपका जिसको आपने डिफेंड करना है। लोग मेरे को कहते हैं सोशल मीडिया रील बाजी, किस बात का रील बाजी। क्या मैं उनको आंसरेबल हूं? मैं आंसरेबल हूं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, मैं आंसरेबल हूं अपने बॉसेस को, मैं आंसरेबल हूं गवर्नमेंट को। आप उस आलोचना में अगर आपने अपने आप में कुछ सुधार करना है तो कर लो ना। उस आलोचना वाले को बोलो तुम्हारा धन्यवाद भी, तेरे हिसाब से हमने कुछ इंप्रूव कर लिया। आज मेरे को कई लोग कहते हैं सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, तो मैं पढ़ रहा हूं क्या ऑफिसर यूज कर सकता है, कई लोग ऑफिसर यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर सकते, पढ़ो ना। अगले ने पॉइंट आउट किया तो करो। बिल्कुल। तो आलोचना भी जरूरी है। सारा कुछ सही हो ना, आप कहोगे यार हमें तो कोई गलत ही नहीं कह रहा। आप अपने आप में वो मैडम ने जैसे कहा ओवर कॉन्फिडेंट, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिले, सीखने को। तो आलोचना अगर होती है तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अभी हम बात कर रहे थे, इसका ये मतलब ही नहीं आलोचना वाला बंदा गाली निकालते। सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है आपकी जॉब से। अगर आप ऑनेस्ट हो, जैसे वो मैडम ने पूछा, ऑनेस्ट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट है, छोड़ दो नौकरी, क्या हो जाएगा, भगवान आपका साथ देगा जी। आप अगर सही हो, ऑनेस्ट हो, ठीक काम कर रहे हो, आपको आलोचना बहुत ज्यादा मिल रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, छोड़ दो, कुछ नहीं है, भगवान अपने आप देख लेगा अपने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भाट साहब, मैं एक इन लड़कों के लिए जरूर आपसे मैसेज चाहूंगा। जब हम अंदर बैठे थे तो आप एक जिक्र कर रहे थे कि कभी कभी कंपटीशन कर लेना चाहिए। किनसे कर लेना चाहिए? जब हम बहुत पीछे हों तो इन लड़कियों से कंपटीशन करके एक आधे बच्चे इनसे आगे के नंबर भी ले आया करो। वो एक इनको बच्चों को मैसेज और उदाहरण जरूर दे दो ताकि हमारे लड़के भी कुछ करें। देखो मैं दोबारा कहूंगा संजय जी कि मैंने बीटेक की, हमारी क्लास में शायद
6 बच्चे ही थे, 4 लड़के थे 2 लड़कियां थी। एमटेक में भी 4-5 लड़कियां थी, बाकी लड़के थे, 12-14 लोग थे हम। लेकिन एक बात ही समझिए आप, ये जो हमेशा कहते हैं ना भी लड़की टॉप करेगी, लड़की टॉप करेगी, लड़की टॉप, ये धारणा चेंज तो करें जी। मेरे बीटेक के सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है जी। तो बीटेक के जो है वो 8 सेमेस्टर, मास्टर्स के 4 सेमेस्टर, जी। मैंने हर सेमेस्टर में टॉप किया। एटलीस्ट मैं कभी ये तो, अब ये तो आपने टारगेट बनाना है ना, पता क्या ये बच्चे लड़के का कहेंगे, और लड़कियां तो पढ़ाई का कीड़ा है, तो इनको 99% की जगह 90 आ जाए, रोने शुरू हो जाएंगी। भाई आप लेकर तो दिखाओ ना, रोना शुरू हो जाएगी क्योंकि उनकी मेहनत है। आपने की 40 किया, 70 आगे तो खुशी हो गए फिर तो खुशी रहोगे। भाई फर्स्ट डिवीजन लेनी जरूरी है। 60-65% से नंबर अगर आपके कम है ना, देखो आपको आगे नहीं कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा। 65% से अबव, 70 कोशिश करो, 70 से अबव लो। आजकल तो नंबर ही बहुत आ रहे हैं, 70 तो वैसे ही आ जाते हैं, पता नहीं। 70% से ऊपर नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्शन, अवेयरनेस, ये जरूर रखो, नहीं तो नहीं कामयाब। जो चश्मे वाले हैं वो आप खड़े हो, हाँ दोनों हो जाओ, चश्मे वाले तो दोनों ही हो, चश्मे वाले खड़े हो जाओ दोनों। क्या सपना है आपका, बताओ जी। आप इनको माइक दो जी एक बार। आपका सपना क्या है, क्या नाम है आपका बेटा? अंकित। तो क्या सपना है आपका? अभी तो इतना कुछ सोचा नहीं है। कौन सी क्लास में हो? आवाज नहीं आ रही है। 12th। क्या कर रहे हो 12th में? नॉन मेडिकल। तो आगे क्या बनना है? वैसे तो कुछ सोचा नहीं है, पर बीटेक इन सीएस इन सीएस सीएस, कंप्यूटर साइंस। आपने क्या बनना है जी? उनको दो माइक। क्या नाम है आपका? पुष्पित। क्या बनना है आपने? कौन सा 12th में हो आप भी? 10th में हो, तो क्या बनना है आपने? क्या सोचा कुछ? नहीं सर। क्यों? इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज करते हो? नो सर। नहीं करते। तो वैसे क्या बनना है? कुछ तो सोचा होगा। नहीं सोचा। नींद आती है? बढ़िया आती है, नींद पूरी आती है? सही, वेरी गुड। बैठ जाओ। सपने कभी भी जो सोते समय आते हैं वो सपने नहीं कामयाब होंगे। सपने वही हैं, सोने ना दे आपको, सोने नहीं देंगे सपने। मैंने ये बनना है, अपना कुछ ना कुछ जरूर सोचें कि मैंने क्या करना है। हो सकता है आप 3 लाइन सोच लो, उसमें से 3 में से आप शायद एक फॉलो करोगे। तो मैं टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के लिए एक एटलीस्ट वीक में एक क्लास ये जरूर हो कि ये आपने क्या बनना है और क्यों बनना है, और आपका रोल मॉडल कौन है। अब हो सकता है मैं भक्ति में बहुत विश्वास रखता हूं जी, मैं साला सर भी जाता, लेकिन मेरे को, मैं अगर कोई मेरे को कहे हनुमान चालीसा सारी सुना दे, मैं शायद नहीं सुना पाऊंगा जी, लेकिन इंटेंशन तो सही है। आप भगवान में विश्वास तो रख रहे हो, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता कुछ तो फिर क्या है। तो आप अपना जी देखो, कुछ ना कुछ जरूर सोचो और सपने बड़े रखो। बिल्कुल। ये नहीं भाई हम ये बीटेक करके वो जी कंप्यूटर साइंस करके ये लग जाएंगे, वो तो दुनिया लगी बड़ी है। अलग बनो, लकीर से अलग बनो। मैं चाहता हूं आप भी किसी दिन अपने स्कूल में यहां बैठे हो, यहां, वहां बैठने वाले बहुत होंगे, यहां बैठो, कोई 10 बच्चे ऐसे हो। तो ये तो एक मैं, क्योंकि ये अच्छा माध्यम है जी, ज्यादा ये मुझे बहुत अच्छी इंटरेक्शन लगी कि जनरली अतिक्रमण की बात बहुत कम हुई है, तो मेरा आपके लिए स्पेशल धन्यवाद। Thank कि ये यहाँ वो अतिक्रमण के क्वेश्चन तो मैं हर रोज आंसर देता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ये भी बताना बहुत जरूरी है कि एनफोर्समेंट टीम ने पूरी कोशिश करके सब लोगों के साथ मिलकर पब्लिक की सपोर्ट के साथ लगभग 250 एकड़ हमने सरकारी जमीनें, इरिस्पेक्टिव ये रेडियां वगैरह ये अलग है, उसके अलावा हमने 250 एकड़ खाली करवाई है, करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन है। और उम्मीद है आगे आने वाले समय में भी 6 महीने में और 250 खाली कराएंगे जी, और 250 खाली। और ये सब कुछ आपके लिए है,
ये आपके लिए, ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर ने चले आना है, लेकिन आपके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमारा मोटिवेशन होना चाहिए, और आप ही लोग हमारी मोटिवेशन हो। आज मैं यहाँ बैठ गया, मेरे को पता भी 100 बच्चों ने मेरे को सुना, मैं भी घर जाके 10 लोगों को बताऊंगा यार आज 100 बच्चे ने मेरे को सुना जी। तो मेरी इंटरेक्शन हुई भी, वो थोड़ा भी मैं कर सकता हूँ, वो विश्वास वाला बताऊंगा मैं जी। सर एक और सवाल। हाँ जी प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम पहल है सर। सो माय क्वेश्चन इज, as we all know you are succeed in your life, but are you really successful according to you? कभी भी एक हमारे टीचर थे, वो कहते थे गुड बेटर बेस्ट, नेवर डू रेस्ट टिल गुड बिकम्स बेटर एंड बेटर बिकम्स बेस्ट, एंड वन थिंग मोर, डोंट अचीव द बेस्ट। आप कामयाबी नहीं होगे, आप छोड़ दोगे। जब मैं सक्सेसफुल अपने आप को मानना शुरू हो गया, मैं खत्म हो जाऊंगा। कोई टारगेट ओरिएंटेड काम करो, एम रखो। आपको क्या लगता है मैंने डीटीपी रहना है, मैं नोडल ऑफिसर ही रहूंगा, मैं सिर्फ 250 एकड़ खाली करा के जाऊंगा, बस मेरे को सिर्फ 5 लाख लोग जानेंगे। मैं चाह रहा हूं मेरे को 50 लाख लोग जाने, तो काम तो करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूं, वो मेरे सपने हैं जो मुझे सोने नहीं देते। उसके लिए क्या सोचूं, क्या करूं। आज आपको लग रहा है ये भी एक काम था। हर किसी बंदे का अपना रोल है, वो आएगा, निभाएगा, चले जाएगा। किसी का रोल है धरना, RS बाट गलत, RS बाट गलत, वो आए हैं, रोल अदा करेंगे, चले जाएंगे। RS बाट आया है, काम किया, चले जाएगा, लेकिन आगे कहां जाना है दैट मैटर्स। तो बेस्ट कभी अचीव ना करो, सक्सेसफुल अपने आप को कभी समझो ना, नहीं तो आपका प्रयास करने का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं पढ़कर नहीं आया था, मुझे नहीं पता था आपने ये क्वेश्चन पूछना है। जी जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाट साहब आपने कहा। वैसे मैं बता दूं, गुड़गांव में पिछले 4 साल में जितनी ड्राइव चली है, साउथर्न पेरिफेरल रोड अगर 2 साल पहले आप देखोगे, टोटल एनक्रोच रोड था, जिसपे करीब अगर मैं गलत ना हूं तो 80 एकड़ जमीन, हाँ 80 एकड़ आपने खाली कराई और आज SPR रोड देखने लायक बना। कितने सारे रोड है जिनकी ग्रीन बेल्ट्स पर एनक्रोचमेंट थी, खाली कराई। कितने सारे ऐसे बंद पड़े रोड थे जिन पर बेहद एनक्रोचमेंट थी, और बहुत सारे दबंगों की वहां पर दुकानें बनी हुई थी, वहां पर झोपड़ियां बनी हुई थी। निडर होके आप लोग ने वो सब खाली कराए। आज गुड़गांव एक नए रूप में, नए शहर की तरह हमारे सामने आ रहा है। मेरे को लगता है अगले 2 साल में हम इस अचीवमेंट को और बेहतर करेंगे और गुड़गांव को, पटौदी को, फरूखनगर को, सोना को और बेहतर बनाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं भाट साहब, आप इसी तरीके से आगे ये ड्राइव चलाते रहेंगे। जो ड्राइव है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन है। गुरुग्राम में हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है देश के लिए जी। हम कुछ भी तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा नहीं होना। एज टीचर रह रखा हूं, लोगों को कन्विंस करूंगा, चाहे वो रेडी वाला है, 5 घंटे लगा दूंगा, उसको कन्विंस करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसका कोई नुकसान ना हो। फिर हमारे अफसरों का क्या फायदा है? मैंने देखा है आप टीचर की तरह कन्विंस करते हो, बताते हो भाई तेरा ये गलत है, ये सही है, ऐसा मत कर। तो इतना कन्विंस करना ये किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। इसमें आपका बहुत प्रयास, बहुत पैशन बिल्कुल है। अगले 15 दिन में एक ऐसी कार्रवाई करेंगे जो देश में नाम होगा। अच्छी कार्रवाई करेंगे, 15 एकड़ जल्द खाली करवाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाट साहब, आप आए इस शो में, बिना फिल्टर इस तरीके से बातें की और आप सब लोगों ने सुनी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।